Main feature of bhakti. First, unity of God for one God, though known by different names. 2. Bhakti incense love and devotion, the only way of salvation. Point 3. Uh, repetition of the true name. Fourth, surrender. Fifth, surrender. Fifth, condemnation of rituals, condemnation of rituals, ceremonies and blind faith. ठीक है, अब देखो ये भक्ति के कुछ उन्होंने आपको फीचर्स बता दिए हैं. ठीक है, गॉड एक ही है, चाहे आप उसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लव है, डिवोशन हमें उसको देना है भक्ति के लिए. रिपीटेशन, उसके नाम को रिपीटली याद करना है. आप जब भी बैठे हो, आप जिस भी गॉड को मानते हो, आप याद करो उसको. डेफिनेटली गॉड विल हेल्प यू. ऐसा नहीं है गॉड नहीं है. आज हमें एक नॉर्मल सिंपल मशीन भी हमें बनानी है तो हमें कितना टाइम लगता है. ये जो आपकी बॉडी है, ये कंप्लीट मशीन है. इतनी परफेक्ट मशीन कौन बना सकता है? डेफिनेटली गॉड इज देयर. यूनिवर्स है, यूनिवर्स में आपके सन है, सारे प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, वहां पे पानी है, हवा है, सब कुछ है. तो इतना सॉलिड सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो सकता. ठीक है, तो समथिंग इज देयर. उनको याद करो, डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी सॉल्व होगी. थोड़ा सा डिवोशन चाहिए, सेल्फ सरेंडर चाहिए. और ये जो रिचुअल्स है ना, लाइक इस दिन ये करना है, इस दिन नहाना नहीं है, इस दिन बाल नहीं धोना, इस दिन ये वो, ऐसी चीजें नहीं लिखनी है कहीं पे भी. ये जो हमने आजकल फॉलो किए हैं ना रिचुअल्स, लाइक शादी हो रही है तो हल्दी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. तो ये भक्ति वाले क्या करते हैं, इन सारे जो कर्म कांड है उनको साइड कर देते हैं. ये कुछ भी फॉलो नहीं करना है. सिर्फ और सिर्फ लव और डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस. इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं वो फोकस कर रहे हैं कि हमें दिया जलानी है, हमें अगरबत्तियां करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. ठीक है, तो चलो वीर विजय से रीडिंग करवाते हैं अब आगे. कहाँ गए? कंटिन्यू. चलो अरेना आप कंटिन्यू करिए, इनका सिस्टम भी वर्क नहीं कर रहा है. Yes, ma'am. Rejection of idol worship by many saints, mindedness about deciding religious matter, no distinction of different caste, higher or low, need of a guru for guidance is advocated by some. Preachings through local or regional languages and traveling from place to place for spreading the religious message. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भक्ति का. अब देखो कुछ ने तो आइडल वर्शिप को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया. लाइक मीरा ने आइडल वर्शिप करी है, उनको दिख रहा है वो एक आइडल है वहां पे, एक मूर्ति है वहां पे, एफिजी है वहां पे. ठीक है, बट यहाँ पे नहीं है. कुछ लोग बोल रहे कि नहीं हमें देखना नहीं है, बस वो है मन में है, हमें नहीं पता उनका रूप कैसा है. देन ओपन माइंडनेस, मतलब सारे रिलीजन के लोग आ सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं कि भक्ति मूवमेंट है तो सिर्फ हिंदू ही आएंगे. इस्लाम के भी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे कोई भी इंसान. कोई कास्ट का कोई बार नहीं है. हायर कास्ट के लोग है, लोअर कास्ट के लोग है. लेकिन जब भक्ति हम फॉलो करते हैं तो वी ऑलवेज नीड अ गुरु. गुरु की जरूरत हमेशा है किसी भी चीज को समझने के लिए, उसे फॉलो करने के लिए. बिकॉज गुरु ही है वो, है ना. गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए. कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि किसके पैर छूने चाहिए. तो गुरु की इतनी महिमा है कि उन्होंने क्या है, आपको गोविंद से मिला दिया है. सो गुरु इज रिक्वायर्ड. देन आज मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ, मैं एक सेंटेंस बोल के दिखाती हूँ, आप मुझे उसका मीनिंग बताइए. गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम ओमासूतम विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपम कजम. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है आदित्य? समझ में आया कुछ? वेदांत बोरगोवे आराम से बोलो. गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम ओमासूतम विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादपम कजम. नहीं आएगा, नहीं आएगा. क्यों? Because this is in Sanskrit language. वही मैं आपको हिंदी में कुछ सुना दूं, डेफिनेटली आप समझ जाओगे. इफ यू आर गुजराती, मैं कुछ गुजराती में सुना दूं, आप डेफिनेटली समझ जाओगे. सो भक्ति मूवमेंट के जो लोग थे उन्होंने फोकस किस पे किया है? लोकल लैंग्वेजेस पे, रीजनल लैंग्वेजेस पे फोकस किया है, ताकि लोगों को इतना, अब सपोज इसी आज मैं संस्कृत में ही बैठ करके पूरा सुना दूं, आज आपको भक्ति मूवमेंट पूरा करा दूं, तो समझ में नहीं आएगा.
लोकल लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड, तो इन्होंने फोकस किस पे किया है, लोकल लैंग्वेजेस पे फोकस किया है। चलिए अब बात करते हैं सक्षम से। चलिए सक्षम, रीड दिस स्लाइड। Impact of Bhakti. With a view to understand the impact of the Bhakti movement, we have to consider the background under which the movement gained momentum. Under the impact of the Muslim rule, the Hindus has suffered a lot materially, materially or morally and spiritually. The Muslim rulers in general wanted to enforce the Islamic law on the Hindus. ठीक है, हमारे साथ तो बहुत ज्यादती हुई है, हमारे भारत के साथ तो, स्पेशली हिंदू के साथ तो बहुत ज्यादती हुई है। जब मुगल्स आए तो जबरदस्ती कन्वर्शन हुआ है इन इस्लाम, जबरदस्ती कन्वर्ट करवाया गया है। ब्रिटिशर्स आए तो हमारा कन्वर्जन हुआ है इन क्रिश्चियनिटी। सो इस वजह से क्या है, भक्ति मूवमेंट ज्यादा काम में आया, ज्यादा चलन में आया, क्योंकि हमारे साथ तो हमें मटीरियली भी बहुत तंग किया जा रहा था, मोरली भी, स्पिरिचुअली भी। हमारा धर्म, आज सपोज कोई मुझे कहता है कि अब हिंदुइज्म छोड़ दें एंड यू हैव टू ऑप्ट सम अदर रिलीजन, मैं तो वहीं से सर पे पैर रख के भाग जाऊंगी। ठीक है, मैं क्यों अपना रिलीजन छोड़ू जो मैं स्टार्टिंग से करती आ रही हूँ, व्हाई शुड आई लीव दैट। सो कन्वर्जन जो है ना, तो बहुत ज्यादा लोग हर्ट हो रहे थे उन चीजों से। सो इस वजह से क्या हुआ, ये भक्ति मूवमेंट जो है ज्यादा फेमस हुआ। चलिए अब रीडिंग करवाते हैं वंश से। चलिए वंश, रीड दिस स्लाइड एंड ट्राई टू एक्सप्लेन। Bhakti movement was a revolution started by the Hindu saints to bring religious reforms by adopting the method of devotion to achieve salvation. This movement resulted in various rites by practicing rituals of devotion among the Hindus, Muslims, and Sikhs in the Indian subcontinent. ठीक है, अब देखो इसमें सिंपल सा फोकस है, डिवोशन से हमने क्या पहुंचना है, हमने अचीव करना है साल्वेशन, मोक्ष हमने प्राप्त करना है। अब हिंदुइज्म में तो भक्ति हुआ था, इन दैट सेम वे इस्लाम में सूफिज्म हुआ था, जो कि हम अपकमिंग टॉपिक्स हम लोग अपकमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल भक्ति मूवमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्टिनेंट में ये बहुत ज्यादा हुआ है। चलिए वन बाय वन अब आप रीडिंग करते जाइए। सिद्धांत चतुर्वेदी, प्लीज रीड दिस स्लाइड। It was prominent in 8th century South India, North Tamil Nadu and Kerala states, and spread northwards. It swept over East and North India from 15th century onwards, reaching its zenith between the 15th century and 17th century CE. ठीक है, अभी स्टार्टिंग देखो आपके कहाँ हुआ है, साउथ से हुआ था, तमिलनाडु से एंड केरला स्टेट से, बट ये नॉर्थ में भी बाद में फैला है। कब से कब तक ज्यादा रहा है ये, 15 to 17 सेंचुरी में इसका जेनिथ पीक पॉइंट पहुंचा था, बिटवीन 15 to 17 सेंचुरी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नवदीप। The Bhakti movement rationally developed around different gods and goddess, and some subsects were Vishnaism, Vishnu, Shivaism, Shiva, Shaktism, Shakti goddess, and Samritism. It later acted as de facto catalyst to the formation of Sikhism. Bhakti movement preached using the local languages so that the message reached the masses. The movement was inspired by many poets, saints, who championed a wide range of philosophical position, ranging from theist dualism of Dvaita to absolute monism of Advaita Vedanta. ठीक है, वे द्वैत और अद्वैत वेदांता, मतलब वेदों की बात हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट गॉड और गॉडेस को कोई मतलब फॉलो कर रहा है, कोई विष्णुइज्म फॉलो कर रहा है, कोई शिविज्म, कोई शक्तिज्म, कोई स्मृति, हमारी स्मृतियां भी है हमारे साहित्य में, तो कोई स्मृतिज्म को फोकस कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस को यूज करके इन्होंने क्या है, भक्ति मूवमेंट को आगे कंटिन्यू किया है। चलिए नेक्स्ट आदित्य कुमार का हो गया। किसले सावंत, रीड द स्लाइड। The Bhakti movement began with the aim of reforming Hinduism against evil practice, the caste system and dominance of Brahman. अब ब्राह्मण पता है क्या करते हैं, उनका सबसे पहला जो टारगेट होता है ना, सामने वाले को डरा दो। ठीक है, अगर तुमने ये यज्ञ नहीं किया तो तुम्हारी तो 7 पुश्ते जो है वो सड़ेंगी। ठीक है, या फिर अगर तुमने ये फॉलो नहीं किया तो अब तो तुम्हारे साथ बहुत पता नहीं कौन सा राहु केतु आकर के तुम्हें खा जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, वो हो जाएगा। अगर ये यज्ञ नहीं हुआ, तुमने इतने ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाया, जमाया नहीं है, तो फिर तो तुम नरक की आग में सड़ोगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डोमिनेंस उन्होंने बहुत मचाई हुई थी। बिकॉज देखो संस्कृत किसी को आती नहीं थी ज्यादातर,
इनको ही आती थी उस टाइम पे, तो इन्होंने जो मर्जी उन्होंने मीनिंग निकाला उस चीज का, ठीक है, जबकि ऐसा पाखंड वगैरह हमारे हिंदुइज्म में कहीं है ही नहीं। ऑल्सो एक रीजन ये भी था भक्ति मूवमेंट स्टार्ट होने का कि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा हो रहा था, शूद्रास जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे इन लोगों की हरकतों से, सबसे ज्यादा बर्डन उन्हीं के ऊपर था। चलिए अब हम 1 by 1 कंटिन्यू करते हैं। किसका टर्न? हाँ नीति, चलो फटाफट रीड करो। Yes, ma'am. Bhakti movement, an all Indian social religious movement spread in the Middle Ages in India. Its aim was to stop conversion to Islam and fight the tyranny of Brahmins in the social setup of Hindus. Its great exponents were Ramanuja in the south, Jayadev and Chaitanya in Bengal, Ramanand and Kabir in UP, Namdev, Ramdas, Tukaram and in Maharashtra, and Nanak in Punjab. They believed in the unity of God, and they regarded true devotions, bhakti, as means of attaining God. Denounced caste system, idol worship, and pilgrimage brought about social religious reforms in Hindu society. ठीक है, ठीक है क्लास। तो देखिए डिफरेंट जो थे, कौन कहाँ से था, जैसे नानक जी तमिलनाडु सॉरी पंजाब से थे, महाराष्ट्र से कौन है, तुकाराम जी है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं इनके वर्किंग एरिया कौन से। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।